ये अंगूठी ध्रुव की माँ की आखिरी निशानी थी। देखते ही देखते शमशान का माहौल भी बदलने लगा। बिजलियों ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया और अचानक ध्रुव की माँ की कब्र से धुआं निकलने लगा। इतना ही नहीं, आसपास की कब्रों से हंसने की आवाजें आ रही थी। ये सब देखकर ध्रुव की धड़कनें तेज हो गई। उसका ध्यान अपनी अंगूठी पर गया और जैसे ही ध्रुव ने अंगूठी को छुआ, वैसे ही शमशान में बने बरगद के पेड़ पर एक आत्मा हवा में उड़ती हुई दिखी। वो आत्मा एक बूढ़े इंसान की थी। लाल नीली आँखें, लंबे बाल, सफेद कफन जैसे कपड़े। ध्रुव सामने का नजारा देखकर बुरी तरह डर गया। मेरे नजदीक मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगा। ध्रुव ने डर के मारे कई शक्तियों का हमला उस आत्मा पर किया, पर सब के सब कमजोर हो गए और आखिरकार वो आत्मा ध्रुव के नजदीक आकर खड़ी हो गई और उसने अपने दोनों हाथों से ध्रुव को हवा में उठा लिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो। ध्रुव चिल्लाता रहा और वो आत्मा हंसती रही। तभी ध्रुव की नजर उस आत्मा के गले में लटके तावीज पर गई। ये तावीज तो सबसे शक्तिशाली योद्धा की निशानी है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? उस आत्मा ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, तुम्हारी माँ की वजह से ही आज ये तावीज मेरे पास है। क्या तुम मेरी माँ को जानते थे? क्या हुआ था उनके साथ, मुझे बताओ। माँ का नाम सुनते ही ध्रुव शांत हो गया। तभी उस आत्मा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ ध्रुव, मेरा नाम विदुर है और मैं कई सालों से तुम्हारी इस अंगूठी में रह रहा हूँ। तुम्हारी माँ की मृत्यु का कारण भी मुझे मालूम है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें एकलव्य बनकर तुम्हारी मंगेतर लारा के साथ मुकाबला करना है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बना सकता हूँ। ये बात सुनते ही ध्रुव ने एक झटके में विदुर को हाँ कह दिया। पर उसके लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तों का पालन करना होगा। ध्रुव ने फिर से बिना देर किए विदुर को वादा कर दिया। विदुर ने मन ही मन हंसते हुए ध्रुव के पास जाते हुए कहा, मेरी पहली शर्त है कि तुम किसी भी लड़की के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाओगे। मंजूर है। दूसरी शर्त, तुम मुझे करिश्माई शरबत और अमृत धारा की नीलामी में अपने साथ लेकर जाओगे। मंजूर है। ध्रुव ने विदुर की दोनों शर्तें मान ली और अब वो तीसरी शर्त सुनने के लिए बेताब था। बताओ मुझे, तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त बताने से पहले विदुर ने ध्रुव को उसकी माँ का लिखा आखिरी खत उसके हाथों में देते हुए उसे पढ़ने कहा। जैसे ही ध्रुव ने अपनी माँ का लिखा खत पढ़ा, ध्रुव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पैर डगमगाने लगे और तभी विदुर ने ध्रुव से तीसरी शर्त कही। तीसरी शर्त ये है कि तुम्हारी माँ की मृत्यु। जैसे ही ध्रुव ने तीसरी शर्त सुनी, ध्रुव चिल्लाते हुए शमशान में बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तब आखिर विदुर ने ध्रुव के सामने रखी तीसरी शर्त क्या थी? आखिर कैसे हुई थी ध्रुव की माँ की मौत? क्या है विदुर का सच? क्या सच में विदुर बना पाएगा ध्रुव को मैसेडोनिया